छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का शुभारंभ। सीएम विष्णुदेव साय ने दिखाई हरी झंडी। श्रद्धालुओं को विशेष ट्रेन से किया रवाना। जशपुर में 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा आयोजित। सीएम साय ने परिवारों के साथ बैठकर सुनी कथा। लोगों से कथा सुनने का किया आह्वान। कोरबा नगर पालिका निगम में सामान्य सभा की बैठक संपन्न। नवनिर्वाचित महापौर संजू देवी राजपूत ने पेश किया पहला बजट। सभी पार्षदगणों ने सर्वसहमति से किया पास। रायपुर में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीबीआई की कार्रवाई पर साधा निशाना। कहा, महादेव सट्टा ऐप पर कार्रवाई करने वालों के घर पर मारा जा रहा छापा। रायपुर में एफपीओ की ओर से मेला सह प्रदर्शनी आयोजित। धरसीवा विधायक अनु शर्मा हुए शामिल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रेलवे स्टेशन रायपुर से मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का शुभारंभ किया है और इस दौरान हरी झंडी दिखाकर श्रद्धालुओं को विशेष ट्रेन के माध्यम से तिरुपति, रामेश्वरम और मदुरई के लिए रवाना भी किया है। साथ ही मुख्यमंत्री साय ने इस शुभ अवसर पर बुजुर्ग श्रद्धालुओं से आत्मीय संवाद किया, उन्हें सफल यात्रा की शुभकामनाएं दी। यात्रा के पहले चरण में प्रदेश के लगभग 780 श्रद्धालु तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं। और साथ ही धरसीवा विधायक अनु शर्मा ने कहा कि ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने का अवसर मिला है, जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत पहली तीर्थ यात्रा ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। सीएम साय ने आज गुरुवार को रायपुर रेलवे स्टेशन से विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर तीर्थ यात्रा योजना का फिर से शुभारंभ किया है। सीएम साय ने कहा कि डॉक्टर रमन की सरकार के दौरान शुरू की गई इस योजना को कांग्रेस सरकार के दौरान बंद कर दिया गया था। साय ने यह भी कहा कि योजना में 60 साल से भी अधिक के बुजुर्ग यात्रा का लाभ लेंगे। सभी तीर्थ यात्रियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साय ने यह भी कहा कि हम सभी मोदी की गारंटी को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। इस योजना में 19 तीर्थ स्थलों को शामिल किया गया है। ऐसे बुजुर्ग जो तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते हैं, उन्हें सरकार ने तीर्थ यात्रा कराने का जिम्मा उठाया है। तीर्थ यात्रियों की सेवा और देखरेख के लिए 20 अधिकारी जा रहे हैं। बुजुर्गों की यात्रा आनंददायक रहेगी। आज मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का शुभारंभ आज हुआ है और पहले जब हम लोग की सरकार थी तब भी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना थी और बीच में ये 5 साल बंद हो गया था। जब हम लोग सरकार में आए हैं छत्तीसगढ़ की जनता के आशीर्वाद से तो फिर से इस योजना को शुरू किए हैं और जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनकी इच्छा होती है कि स्वर्गवासी होने के पहले एक बार तीर्थ यात्रा कर लें, लेकिन किसी कारण से वो इच्छा की उनकी पूर्ति नहीं हो पाती है। लेकिन अब उनकी इच्छा की पूर्ति छत्तीसगढ़ की सरकार करेगी। 60 साल से ऊपर के जो वृद्ध हमारे माता पिता हैं, दिव्यांगजन हैं, वो कम उम्र के भी और विधवा परित्यक्ता हैं, उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। और आज शुभारंभ के अवसर में 2 जिले के हमारे 780 तीर्थयात्री जिनको हम लोग हरी झंडी दिखाकर उनको रवाना किए हैं, ये तिरुपति बालाजी, मदुरई और रामेश्वरम 3 जगह तीर्थ यात्रा करके वहां दर्शन करके वापस आएंगे और इसकी चिंता सरकार ने की है। उनके साथ में अधिकारी हैं, उनके देखरेख के लिए, उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए उनको भोजन, पानी, नाश्ता सब चीज की व्यवस्था ट्रेन में ही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले को एक नई पहचान देने वाली ऐतिहासिक पहल की है। उन्होंने कहा कि कुनकुरी स्थित मयाली नेचर कैंप में एडवेंचर जोन का शुभारंभ किया है। जिले के लिए 3 प्रमुख पर्यटन सर्किट, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक, प्राकृतिक और वन्य जीव और साहसिक पर्यटन सर्किट का लोकार्पण किया है। ये कदम न केवल जशपुर को छत्तीसगढ़ के भीतर एक प्रमुख पर्यटन गंतव्य बनाएगा, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए भी नए अवसरों के द्वार खोलेगा। मुख्यमंत्री साय ने स्वयं पोटून बोट में सवार होकर मदेश्वर महादेव के विंघम दृश्य का अवलोकन किया और कहा कि मयाली एडवेंचर जोन अब रोमांच और रोजगार का केंद्र बनेगा। यहां एक्वा साइकिलिंग
कायाकिंग, स्पीड बोट, फ्लोटिंग जेटी और साथ ही बम्पर बोट जैसी एडवेंचर एक्टिविटी की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जशपुर जिले के मयाली के मधेश्वर महादेव धाम में आयोजित 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा में सहभागी बने हैं। भक्ति भाव से विशेष पिछड़ी जनजाति, पहाड़ी कोरबा और बिरहोर जनजाति परिवारों के साथ बैठकर कथा सुनी है। साथ ही मुख्यमंत्री साय ने मधेश्वर महादेव धाम को विश्व के सबसे बड़े प्राकृतिक शिवलिंग के रूप में गौरव का प्रतीक बताया है और कहा कि ये स्थल पूरे प्रदेश की धार्मिक आस्था का केंद्र है। उन्होंने आह्वान किया कि इस पावन अवसर का अधिक से अधिक लोग लाभ लें और कथा के शेष 2 दिनों में उपस्थित होकर शिव भक्ति से स्वयं को अनुप्रमाणित करें। पंद्रह साल बाद रायपुर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की शहर सरकार बनने के बाद नगर निगम की पहली सामान्य सभा 28 मार्च को आयोजित की जा रही है, जिससे पहले नवनिर्वाचित सभापति सूर्यकांत राठौर ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया और कहा कि सामान्य सभा में बैठने का अनुभव है, लेकिन नए दायित्व के साथ पहली बार सामान्य सभा में बैठूंगा। सदन में पक्ष और विपक्ष से सदन चलता है। सामान्य सभा में कई सारे परिवर्तन किए जा रहे हैं। ये परिवर्तन नगर निगम के अनुरूप होगा और ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नगर निगम है। ऐसा सदन सभी जगह चलना चाहिए, इसलिए सदन में कुछ बदलाव किए गए हैं। सदन के एजेंट में 3 विषय हैं। पहला प्रश्नोत्तर कल है और फिर महापौर बजट पेश करेंगे और उसके बाद एजेंडा पर चर्चा किया जाएगा। मीडिया कर्मियों के परेशानियों को देखते हुए विशेष व्यवस्था भी की गई है और आसंदी के पीछे एलईडी भी लगाई जाएगी। नए सदस्यों को एक्ट की जानकारी किताब के रूप में दी जाएगी। इसके अलावा भी सदन में कई कुछ परिवर्तन इस बार किए गए हैं। नगर निगम की पहली सामान्य सभा कल 11 बजे प्रारंभ होगी और आप सबको लंबा अनुभव सामान्य सभा का है। आपके साथ साथ मुझे भी सामान्य सभा में बैठने का अनुभव है, लेकिन जिस दायित्व में मुझे बैठने का अवसर मिला है वो मेरी पहली सामान्य सभा होगी। इसलिए आप सबके सहयोग के बिना सदन का संचालन व्यवस्थित ढंग से होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। इसलिए आप सबका सहयोग अपेक्षित है। आप सबके सहयोग से ही हम सदन को अच्छे ढंग से चला पाएंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि सदन में पक्ष और विपक्ष इन दोनों से जो सदन चलता है, लेकिन सबसे बड़ी भूमिका, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आप सबकी होती है। कई बार आप सबके सहयोग से सदन के बिगड़े माहौल को भी हम लोग ठीक कर लेते हैं और कई बार स्थितियां विपरीत भी पैदा हो जाती है। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप सब कल सामान्य सभा चलाने में मेरा सहयोग करेंगे। इस बार हम सामान्य सभा में कुछ परिवर्तन करने जा रहे हैं और वो परिवर्तन हम छत्तीसगढ़ की राजधानी के नगर निगम के अनुरूप करना चाह रहे हैं और इसमें भी आप सबका सहयोग अपेक्षित है, क्योंकि जब हम व्यवस्थाओं में परिवर्तन करते हैं तो बहुत सारे लोगों को दिक्कतें भी होती है। लेकिन हमने तय कर लिया कि हमें छत्तीसगढ़ की राजधानी का नगर निगम, छत्तीसगढ़ सबसे बड़ा नगर निगम, यहाँ के सदन की व्यवस्था पूरे प्रदेश के लिए एक प्रेरणा का केंद्र बने। लोग यहाँ से सीख के जाएं कि रायपुर नगर निगम में जो सदन चलता है वैसा सदन पूरे छत्तीसगढ़ में चलना चाहिए। इसलिए हमने कुछ सदन में व्यवस्था करी है। व्यवस्था कुछ लोगों को पसंद भी आई, कुछ लोगों को पसंद भी नहीं आएगी, दोनों बातें होती, लेकिन हमने सदन का एक वातावरण ऐसा बनाने का प्रयास किया है कि हमारे आसपास का यदि वातावरण अच्छा होगा तो हम अच्छी बातें करते हैं, हमारे विचार अच्छे उत्पन्न होते हैं। इसलिए हमने सदन में वहां का जो 15 वर्ष पुराना कारपेट, पुरानी सीटें, इन सबको हमने बदलने का एक काम किया है। सिर्फ इसलिए किया है कि एक नई परिषद आई है और नए सदस्य बहुतायत में जीत के आए तो उनको एक अच्छा वातावरण मिलेगा तो शायद वो सदन में अच्छी बातें कर सकेंगे।
सदन के एजेंडे में 3 विषय हैं। पहला प्रश्नोत्तर काल है, दूसरा शहर की महापौर अपना बजट प्रस्तुत करेगी और तीसरा जो बॉन्ड इश्यू करने जा रहा नगर के भी 3 विषय हमारे एजेंडे में है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बस्तर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व सीएम भूपेश बघेल सहित पार्टी के कई कार्यकर्ताओं के निवास कार्यालय पर केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई द्वारा की गई द्वेषपूर्ण कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार का पुतला दहन किया है। वहीं पूर्व विधायक रेखचंद जैन ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं पर हो रही केंद्रीय एजेंसियों के द्वेषपूर्ण कार्रवाई को बेहद निराशाजनक बताया है और उन्होंने कहा कि जब से बीजेपी सरकार बनी है वो विपक्षी दलों को दबाने का प्रयास कर रही है। ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस इसका डटकर विरोध करेगी और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद करेगी। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के द्वारा निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण और मार्गदर्शन का 7वां चरण का शुभारंभ किया जा रहा है। अग्निवीर और अन्य फोर्स के पदों की भर्ती के मद्देनजर देखते हुए 30 मार्च 2025 तक प्रतिदिन स्थान विकास नगर स्टेडियम कोंडागांव में निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण और मार्गदर्शन दिया जाएगा, जिससे कोंडागांव जिले से अधिक संख्या में युवक और युवतियों का अग्निवीर और अन्य फोर्स के पदों पर चयन हो सकेगा। कोंडागांव अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने नौजवान युवक और युवतियों से अपील की है कि 30 मार्च को विकासनगर स्टेडियम पहुंचकर अधिक से अधिक संख्या में निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए पंजीकरण कराएं और इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाकर देश सेवा में अपना अमूल्य योगदान दें। धमतरी जिला हिंदी साहित्य समिति द्वारा म्युनिसिपल स्कूल के पीछे साहित्य भवन धमतरी में होली मिलन समारोह का आयोजन कर आपसी प्रेम, सद्भाव और भाईचारा का परिचय देते हुए उत्साह से मनाया गया। इस अवसर पर साहित्यकारों ने काव्य गोष्ठी के साथ फूलों की होली खेली। काव्य गोष्ठी के पूर्व जिला हिंदी साहित्य समिति के संरक्षक गोपाल शर्मा ने भी कहा कि होली केवल रंगों का खेल नहीं बल्कि सामाजिक बंधनों का भी पर्व है। जाति, धर्म, वर्ग, अमीरी, गरीबी जैसी दीवारें टूट जाती हैं और हर कोई समान रूप से इस त्योहार का आनंद लेता है। कोरबा नगर पालिका निगम में प्रथम सामान्य सभा की बैठक संपन्न हुई है, जिसमें कोरबा नगर निगम के नवनिर्वाचित महापौर संजू देवी राजपूत की ओर से अपना पहला बजट 2025-26 पेश किया गया, जिसको सभी पार्षदगणों ने सर्वसहमति से भी पास किया है। कोरबा जिले में 10 साल बाद कोरबा नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। महापौर संजू देवी राजपूत की ओर से सामान्य सभा में 27 मार्च को बजट पेश किया गया है। ये बजट लगभग 897 करोड़ रुपए का पास हुआ है। इस बजट में गरीब परिवारों, स्कूलों, कॉलेज के बच्चों को फ्री सिटी बस सर्विस, उद्यान और जर्जर भवन आदि का इस बजट में उल्लेख भी किया गया है। राजधानी रायपुर के राजीव भवन में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीबीआई ने 60 से भी अधिक जगहों पर छापेमारी कार्रवाई की है। उन्होंने सीबीआई की कार्रवाई को उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हमारी सरकार में महादेव सट्टा ऐप पर सबसे अधिक कार्रवाई की गई थी। कई लोगों की गिरफ्तारी, कई बैंक अकाउंट को सीज और गूगल को हमने पत्र पर लिखा था कि ऐप को बंद किया जाए। प्रधानमंत्री को भी हमने पत्र लिखा था कि ऑनलाइन सट्टेबाजी का ऐप संचालित हो रहा है। साथ ही उसके संचालकों पर भी कार्रवाई करने की मांग हमने की थी, जिसमें सौरभ चंद्राकर और रवि उपल का नाम सामने था। इस बीच शुभम सोनी, जो कि इस ऐप का असली संचालक है और अपने आप को बता रहा था कि उसका वीडियो सामने आया है, लेकिन हमारी सरकार सत्ता में नहीं थी और इस मामले के बाद में सीबीआई के पास में चार्ज के लिए
भेज दिया गया और साथ ही केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के संरक्षण में ऐप संचालित किया जा रहा है और सरकार नहीं चाहती है कि ऐप के संचालकों पर कार्रवाई हो, इसलिए जो भी लोग उस पर कार्रवाई किए हैं उन्हीं के घरों पर छापा मरवाया जा रहा है। याद है कि कल पूरे देश भर में सीबीआई का छापा पड़ा। अकेले छत्तीसगढ़ में लगभग 50 स्थानों पे छापे पड़े, जिसमें कुछ अधिकारी हैं, कुछ कार्यकर्ता हैं और हमारे राष्ट्रीय सचिव भाई देवेंद्र यादव के यहाँ भी और मेरे निवास में भी छापा पड़ा। ये घटना इस रूप में देखा जा सकता है कि उल्टा चोर कोतवाल हो। एक जो अभी आईपीएल चल रहा है उसके सृजनकर्ता क्या मोदी नाम है उनका, ललित मोदी, वो जब नागरिकता ग्रहण करने का प्रयास किया बनातू का, तो भारत सरकार ने तत्काल उसको वहां विरोध पत्र जारी किया, उसको मिला नहीं। लेकिन यहां तो कोई बात नहीं है, यदि वो बनातू के नागरिकता उन्होंने ले ली है तो आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। इसे भारत सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि डबल इंजन की सरकार है और ये लगातार सट्टा चल रहा है। पूरा संरक्षण मोदी जी का और शाह जी का ये महादेश सट्टा खिलाने वालों पर है और यदि नहीं होता, उनके जो कल कार्रवाई की है सीबीआई ने, उससे एकदम स्पष्ट हो गया है कि पूरे देश के सरकारों को ये स्पष्ट कर दिया गया है कल की कार्रवाई से कि कोई भी महादेव सट्टा खिलाने वाले सौरभ और रवि उत्पल के खिलाफ कार्रवाई करेगा तो इसी प्रकार से कार्रवाई करने वाले के घर में छापे पड़ेंगे। कार्रवाई हमने अकेले की है पूरे देश भर में, और जो अधिकारी ने किया और जिसकी सरकार थी उसके घर में छापे पड़े। तो ये स्पष्ट है, भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सीबीआई की छाप कोई भी महादेव सट्टा खिलाने वाले के खिलाफ यदि कोई कार्रवाई करेगा तो उसके यहां सीबीआई का छापा पड़ेगा। पूरा संरक्षण मोदी जी का है, पूरा संरक्षण अमित शाह जी का है और उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। सबका मुंह बंद कर दिया जाएगा, कोई भी महादेव सट्टा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। ये पूरे घटनाक्रम का लबोलुआब और जो निष्कर्ष है वो यही है। इन्होंने जो कार्रवाई की है उससे ये स्पष्ट है कि ये नहीं चाहते कि सौरभ चंद्राकर रवि उत्पल के खिलाफ कोई कार्रवाई हो। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कृषि मंडपम में कृषक उत्पादक संगठन की ओर से आयोजित मेला सह प्रदर्शनी में धरसीवा विधायक अनुज शर्मा शामिल हुए हैं। इस अवसर पर नगर निगम महापौर मीनल चौबे और धरसीवा जनपद पंचायत उपाध्यक्ष दिनेश खूटे और साथ ही कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल सहित अधिकारीगण उपस्थित रहे। इस दौरान विधायक शर्मा ने कई फसलों की अलग अलग किस्मों और किसान भाइयों की ओर से तैयार किए गए खाद्य उत्पादों का अवलोकन किया है। किसानों की मेहनत और उत्पाद को बेहतर मंच देने के लिए मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन अभिनंदनीय पहल है। बघांजुर कृषि उपज मंडी में मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के तहत 50 जोड़े वर वधू को विवाह क्षेत्रीय विधायक विक्रमदेव उसेंडी की ओर से छत्तीसगढ़ शासन के नियम के अनुसार संपन्न किया गया है और वर वधू को आशीर्वाद स्वरूप
50,000 रुपए प्रदान किए गए हैं। विधायक विक्रम उसेंडी ने छत्तीसगढ़ सरकार की कई योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। इस कार्यक्रम में क्षेत्र से हजारों लोग शामिल हुए हैं और बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे हैं। महासमुंद शहर के संजय कानन में जिले के 160 कन्याओं का कन्यादान होगा। दरअसल महिला बाल विकास विभाग की मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े इसकी साक्षी बनेंगी और उनके साथ महासमुंद लोकसभा के सांसद भी उपस्थित हैं। महासमुंद सिटी कोतवाली पुलिस और साइबर सेल की टीम ने महासमुंद जिले में घूम घूमकर लाखों रुपए की बाइक और समरसेबल मोटर पंप चोरी करने वाले 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। और मामले का खुलासा करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिभा पांडे ने बताया कि कुबेर चंद्राकर उर्फ गब्बू कुरूद धमतरी निवासी अपने 3 साथी प्रीतम चक्रधारी, हितेश कुमार और अशफाक अली के साथ में मिलकर महासमुंद जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से 25 बाइक और 6 समरसेबल मोटर पंप चोरी करने का और बेचने की फिराक में घूम रहे थे, जिसे महासमुंद सिटी कोतवाली पुलिस और साइबर सेल की टीम ने गिरफ्तार कर 25 बाइक 6 समरसेबल मोटर पंप बरामद किए हैं। सभी चारों आरोपियों के खिलाफ 303(2) के BNS के तहत में कार्रवाई कर मामले की जांच की जा रही है। को मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश करने में सफलता मिली है। हमारे द्वारा मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे 25 नग चोरी के मोटरसाइकिल एवं 6 नग सबमर्सिबल पंप बरामद किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 7 लाख रुपए है। ये चोर जो है वो 4 हैं और ये अलग अलग क्षेत्रों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। बेसिकली महासमुंद के तेंदुपना क्षेत्र के जो बुंदेली क्षेत्र है उस एरिया से सबमर्सिबल पंप की चोरी को विशेष रूप से किया गया है एवं महासमुंद क्षेत्र के बस स्टैंड, अकालपुरम हॉस्पिटल, आदित्य हॉस्पिटल एवं अन्य स्थानों से भी इनके द्वारा मोटरसाइकिल चोरी करना पूछताछ जारी है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू और उप मुख्यमंत्री अरुण साव बिलासपुर जिला पंचायत के प्रथम सम्मेलन में शामिल हुए। मंत्री तोखन साहू और डिप्टी सीएम साव के मुख्य आतिथ्य में आयोजित समारोह में जिला पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों ने शपथ ली है। बिलासपुर के स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल ऑडिटोरियम में आयोजित सम्मेलन में विधायक धर्मलाल कौशिक और धर्मजीत सिंह, सुशांत शुक्ला भी शामिल हुए। जिला पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी और उपाध्यक्ष ललिता संतोष कश्यप और सदस्यों ने इस गरिमामय समारोह में शपथ ग्रहण किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की अध्यक्षता में चंदूलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सक महाविद्यालय और समृद्ध चिकित्सालय की स्वशासी समिति की बैठक आयोजित हुई है और बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने महाविद्यालय और चिकित्सालय में उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा की है, आवश्यक सुधार के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने महाविद्यालय और चिकित्सालय में सीटी स्कैन और MRI और साथ ही मशीन की स्थापना के निर्देश दिए हैं। इससे मरीजों को त्वरित और उन्नत उपचार मिल सकेगा। इसके साथ ही पेयजल, शौचालय, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर भी दिया गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और चिकित्सक शिक्षा मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जिला अस्पताल दुर्ग का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने OPD, रजिस्ट्रेशन काउंटर, पुरुष वार्ड और महिला वार्ड, शिशु वार्ड, डिलीवरी वार्ड, ऑपरेशन कक्ष सहित सभी वार्डों का विस्तृत निरीक्षण किया। स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने मरीजों और उनके परिजनों से उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं और चिकित्सकीय सेवाओं के अनुभवों पर चर्चा की है। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने ICU, ब्लड बैंक, NRC और प्रसव विभाग का भी निरीक्षण किया है। साथ ही चिकित्सक अधिकारियों और चिकित्सकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।